वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ MBA थर्ड सेम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका लेक्चर 12 यूनिट सेकंड से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। आपको याद हो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कंपोनेंट देखे थे। बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक कंपोनेंट था जिसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ा था, तो उसको इसका मतलब ये हुआ कि वो बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का टाइप था जिसको हम BFS बोलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे BFS नहीं, NBFS, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। जब हम नॉन बैंकिंग की बात करते हैं, जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है क्वेश्चन? हमारे माइंड में ये आता है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस तो वो होगा जो पब्लिक से पैसा लेगा, उस पैसे को सेविंग की फॉर्म में एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट की फॉर्म में, और उसी को एडवांसिंग लोन करना। उसी को क्या करना? एडवांसिंग लोन करना। जैसे आपका होम लोन है, पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, जो भी अदर टाइप्स ऑफ लोन, इंडस्ट्रियल बैंक इंडस्ट्रियल लोन देते हैं, एग्रीकल्चर बैंक एग्रीकल्चर लोन देते हैं। तो वो हमने सब प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है तो उनका टाइप कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सी आपकी गवर्नमेंट्स के हैं, कौन कौन से प्राइवेट्स के अंदर हैं, किस फील्ड के अंदर वो वर्क करती हैं। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। जब मैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज बोल रहा हूँ तो मैं NBFI की बात कर रहा हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज की बात कर रहा हूँ। वो इंस्टीट्यूशंस जो या तो एंगेज्ड हैं, सच इंस्टीट्यूशंस एज सेविंग एंड लोन एसोसिएशन लाइक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे आप देखें LIC है आपकी। हम इंश्योरेंस की देखें तो इंश्योरेंस के अंदर एक लाइफ इंश्योरेंस रहता है, एक जनरल इंश्योरेंस रहता है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब ये हुआ कि जो किसी पर्सन की लाइफ से एसोसिएटेड इंश्योरेंस है उसको हम लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। और जो मैराइन इंश्योरेंस है आपका, जिसको सामुद्रिक बीमा बोलते हैं, फायर इंश्योरेंस है, मिसलेनियस इंश्योरेंस है, वो आपका लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है? जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। तो हमने फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर हमने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात की, हमने नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात की। अब हम देखेंगे कि कुछ इस तरीके की कंपनी रहती हैं, जैसे हम देखें जो म्यूचुअल फंड के लिए पैसा इकट्ठा कर रही हैं, म्यूचुअल फंड की फॉर्म में पैसा इकट्ठा कर रही हैं। आप किसी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं, किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो भी NBFC का टाइप है। पेंशन फंड की हम बात करें, वो भी NBFC का टाइप्स है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हो, चाहे आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हो, इनका ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि एरिया ऑफ सरप्लस से एरिया ऑफ डेफिशिट में फ़ंड को ट्रांसफ़र करना। मतलब जहाँ पे फ़ंड क्या है, एक्स्ट्रा में है, वहाँ सेविंग की फॉर्म में एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट की फॉर्म में, और उसी पैसे को वहाँ पे आप लैंड करेंगे, एडवांसिंग लोन करेंगे, जहाँ पे डेफिशिट है, जहाँ पे सीकर्स ऑफ फंड्स हैं, वहाँ पे उनको प्रोवाइड करेंगे। अब हम एक बात करते हैं, यदि हम किसी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, यदि हम किसी लोन के अंदर, जैसे हम देखें इंश्योरेंस पॉलिसी हम ले रहे हैं, हम तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आएंगी? आपकी जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर आएंगी। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि यदि कोई आपसे पूछे कि NBFC क्या होता है तो आप उसको कैसे समझाओगे? तो आप उसको बोलोगे जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ नॉन लाइफ। आप बोलोगे म्यूचुअल फंड कंपनी है। आप बोलोगे कि जो हमारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका काम क्या है, नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंसिंग करना, तो वो क्या कहलाएंगी? आपकी NBFC कहलाएंगी। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड हुई, इंश्योरेंस कंपनी हुई, आपकी लाइफ नॉन लाइफ हमने बात की, तो वो सारी क्या है? NBFC हैं। मीनिंग के अंदर आते हैं, NBFC की मीनिंग क्या है, तो जो चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की हैं उसी चीज़ को हमने मीनिंग की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। जैसे आप देखें NBFI नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज बोलते हैं, चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलते हैं, आर जस्ट इंटरमीडिएट एंड मिडल मैन ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम अल्टीमेट लेंडर टू अल्टीमेट ब्रोअर। कि जहाँ पे पैसा देने वाला जिसको हम लेंडर बोल रहे हैं, पैसा लेने वाला जिसको हम ब्रोअर बोल रहे हैं, उनके बीच में एज ए इंटरमीडिएट, एज ए मिडिल मैन जो है NBFC क्या करती हैं? वर्क करते हैं। द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज ऑब्टेन फंड बाय इशू ऑफ द पब्लिक
ओन लाइबिलिटी सच एज सेविंग डिपॉजिट, लोन शेयर। और ये जो मनी जो है ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जैसे हमने बात की किसी कंपनी के स्टॉक की बात करें, किसी कंपनी के बॉन्ड्स की बात करें, मॉर्गेज लोन की हम बात करें, तो वो सारा आपका क्या है, एनबीएफसी का पार्ट है। अब हमें देखना है कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज जो ओरिजिनल सेवर है और बोरोवर है उसके बीच में कैसे वर्क करता है। इसको हम ए बेनिफिट फंड के फॉर्म में भी समझेंगे। बेनिफिट फर्म इज ए ट्रीटेड लाइक any other financial investment company for compliance with the various companies law provision as well as NBFI। जैसे NBFI हमने पढ़ाई था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। इन थ्योरी ए बेनिफिट फंड कैन बी प्रमोट टू ट्रांसैक्ट टाइप ऑफ द फाइनेंस बिजनेस विद own member to whom other finance investment company normally to do member of the public। कि यहाँ पे हम देखें कि जो वर्क करती हैं एनबीएफसी, ये एक दूसरे की कंपनी के सरप्लस जो है सीकर्स की हेल्प के लिए वो वर्क करती हैं और उसमें कुछ अपना मार्जिन ऐड करती हैं। जैसे हमने बैंकिंग के अंदर देखा था कि बैंक सेविंग अकाउंट के फॉर्म में पैसा एक्सेप्ट करते हैं 4% पे, और उसी हम गवर्नमेंट बैंक की बात करते हैं, उसी पैसे को वो होम लोन में 7%, पर्सनल लोन में 11% तक वो उसको देते हैं, एजुकेशन लोन में भी देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, बस उसमें अपना मार्जिन ऐड कर दे। तो ये हम एनबीएफसी के अंदर भी ये चीज़ें देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज मीन ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज़ ए कंपनी। तो जब हम एनबीएफसी की बात कर रहे हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उस कंपनी की बात करें तो सबसे पहले कंपनी है। अब नॉन बैंकिंग की हम बात करें तो ये काम क्या करेंगी, ये वही काम करेगी जो आपकी बैंकिंग कंपनी करती थी, लेकिन इसका एरिया जो रहेगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे हम बात करें इंश्योरेंस की, हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी से आप पॉलिसी लेते भी हो तो उसको पैसा जमा कराते हो, जब ज़रूरत पड़ती है तो उस पॉलिसी पर लोन भी लेते हो, तो पैसा उधार भी लेते हो, तो वहाँ पे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एडवांसिंग लोन भी हो रहा है, पर उसकी फॉर्म क्या होती है, अलग अदर फॉर्म में हो रहा है। तो हम इनको एनबीएफसीज को जो हम बोलते हैं, तो इनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है कि वो रिसीव करते हैं डिपॉजिट और एडवांस करते हैं लोन। फिर हम देखें कि ये जो एनबीएफसी रहती हैं, जो क्लास ऑफ सच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल होनी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे भी पब्लिक का पैसा लगा है वहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। सच अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्लास ऑफ सच इंस्टीट्यूशन एज द बैंक विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइंग। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप देखें चिट फंड कंपनीज रहती हैं, कोई आपके माइक्रो फाइनेंस कंपनी रहती हैं, उसमें लोगों का पैसा लगा तो रहता है, लेकिन वो उस पैसे को ज़्यादा लालच में आके कहीं खो ना दें, तो इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होना ज़रूरी है। अब हम एनबीएफसी के क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको जो क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चर है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। द स्ट्रक्चर ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द रिजर्व बैंक रेगुलेशन, ये सितंबर 2018 में स्ट्रक्चर जो आई थी चार्ट 6 का पार्ट फर्स्ट के अंदर। तो हम देखें NBFI नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर 4 आएंगे। आपका नाबार्ड है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक है ना, और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है सिडबी है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। फिर हम NHB नेशनल हाउसिंग बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। तो ये आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर हम देखें सेकंड जो आएगा NBFC, इसके अंदर हम देखें तो NBFC के अंदर NBFCs दे रखे हैं, NBFCs की D कैटेगरी दे रखी है, NBFC की ND कैटेगरी दे रखी है। तो D कैटेगरी के अंदर 108 हैं और आपका ND कैटेगरी के अंदर 10,000 आपके 82 हैं। और यदि हम इनका टोटल करें तो आपका 10,190 जो NB नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं वो हैं। फिर हम देखेंगे थर्ड क्या आता है, प्राइमरी डीलर की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बैंक की जो FDs हैं उनकी हम बात करते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट्स डीलर जो हैं उनकी हम बात करते हैं, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 21 हैं, इसमें जो बैंक प्राइमरी डीलर हैं वो 14 हैं और स्टैंड ऑन आपके जो प्राइमरी डीलर हैं वो कितने हैं, 7 हैं। ये डेटा जो है इसका सोर्स क्या है, ये हमने जो चार्ट 6A था स्ट्रक्चर ऑफ NBFI जो RBI ने दिया था सितंबर 2018 में, वहाँ से डेटा जो है हमने लिया है। तो यहाँ पे हमने सोर्स भी मेंशन किया रखा है, डेटा इज़ प्रोविजनल and figure in the presentation these indicate a number of institutions source
जो है अपना हमने आपको बता दिया है, यहाँ से हमने डेटा लिया है। इस कैटेगरी को यदि हम देखें तो यहाँ आपके सामने जो आगे की जो कैटेगरी आएगी NBFC कंपनीज़ की, उनमें कुछ इस तरीके की कंपनी आपको देखने की मिलेगी। जैसे ELC होता है, इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी, नेम से क्लियर है, आपने लीज़ पढ़ा होगा। तो वो जो इक्विपमेंट लीज़ करने में हेल्प करती हैं, आपको याद हो हैवी मशीनरी वगैरह इक्विपमेंट जो रहते हैं जिनमें फ़ंड का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनको इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी बोलते हैं। हायर परचेज फाइनेंस कंपनी कि जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अंदर आप देखें कि जो असेट्स को यूज़ करने के लिए, कंज्यूमेबल चीज़ों को यूज़ करने के लिए दी जाती है। लीजिंग के अंदर तो ओनरशिप ट्रांसफ़र होती भी जाती है लेसी के पास, लेकिन हायर परचेज में जो रहती है वो डेफिनेटली जो है चीज़ जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करेंगे, जो हाउसिंग डेवलपमेंट की बात करेंगे। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का काम यही होता है कि जैसे कंस्ट्रक्शन करना है हमें हाउस का, एक्विजिशन करना है, डेवलपमेंट प्लॉट ऑफ लैंड करना है, कंस्ट्रक्शन हाउस का जो करना है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के थ्रू होगा। इन्वेस्टमेंट कंपनी जो जिसका बिजनेस क्या है, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ में डील करना, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी कहलाएगी। फिर आता है अपना लोन कंपनी, नेम से क्लियर है, वो कंपनी जो क्या करेगी, लोन एंड एडवांसेस करेगी। और लोन एंड एडवांसेस जो किसके लिए करेगी, ऊपर वाली कैटेगरी को छोड़कर, जैसे इक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेज, हाउसिंग फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी लोन कंपनी कहलाएगी। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो NBFC का जो टॉपिक था नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का, उसको हमने पूरा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ किसी नेक्स्ट टॉपिक को हम लेंगे। थैंक्स।